राम राम जी। मैं भोला गुजर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुजर न्यूटी चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको अपने समाज के एक ऐसे नौजवान साथी से मिलाने जा रहा हूं जो हमारे समाज ही नहीं तमाम समाजों की समस्याओं को, बुराइयों को लेकर आपको सड़क पर संघर्ष करते नजर आते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई प्रवीण भारतीय जी की। राम राम भाई जी। हाँ, नमस्कार, राम राम। राम राम भाई जी, थोड़ा सा हमारे व्यूअर को अपना थोड़ा परिचय दीजिए भाई। मेरा नाम चौधरी प्रवीण भारतीय है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, करप्शन फ्री इंडिया संगठन का संस्थापक हूँ और अन्ना हजारे जी के साथ मैंने उनकी कोर कमेटी में मैंने काम किया है। मेरा गृह जनपद उत्तर बुलंदशहर है। बुलंदशहर के लखावटी ब्लॉक के अंतर्गत मेरा गांव आता है मुंडी बकापुर। लेकिन पिछले लगभग 20-22 वर्षों से मैं गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा शहर में यहाँ रहता हूँ और तमाम बुराइयों को लेकर के प्रदेश भर में, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, तमाम बुराई के खिलाफ हम अपनी बात को रखने का प्रयास रखते हैं। बुलंदशहर के गांव देहात से गुजर परिवार से निकलकर और करप्शन फ्री इंडिया एक संस्था बनाई है आपने। जी 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 जी, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताइए। देखिए, मेरा जन्म गुजर परिवार में हुआ है जी और बुलंदशहर के मुंडी बकापुर में मैंने अभी अपने परिचय में बताया। जी मेरे दादा हरपाल सिंह गुजर, मेरे पिताजी श्री सतपाल सिंह जी, जी और उस गुजर परिवार में जन्म लिया जिस गुजर समाज ने जी मुगलों से लेकर के और अंग्रेजों तक जी लड़ाइयां लड़ी और इस देश को आजाद कराया। सन 2013 में 23 दिसंबर 2013 को करप्शन फ्री इंडिया संगठन की स्थापना इस गौतम बुद्ध नगर की पावन धरा से हमने की और लगातार 2013 से और आज हम 2023 में बैठे हैं, यानी कि 10 वर्ष दिसंबर में पूर्ण हो जाएंगे। लगातार हम जो है बेबाकी से इस राक्षस रूपी भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं। आज करप्शन फ्री इंडिया संगठन के प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो लगभग 40-42 जिलों में जिला इकाइयां हमारी बन चुकी हैं। लगभग 20 से 22 हजार कार्यकर्ता इस संगठन के सदस्य बन चुके हैं और बहुत जल्द करप्शन फ्री इंडिया संगठन जो है प्रदेश स्तर पर एक बड़े आंदोलन की भूमिका में है। हम लोग अभी प्रदेश की सरकार से एक मांग को लेकर के आंदोलनरत होने जा रहे हैं। हमारी मांग है कि प्रदेश में शिक्षा नीति एक समान हो, चिकित्सा नीति एक समान हो। हमारी मांग है कि उसी विद्यालय में तो मेरे गरीब किसान का बच्चा पढ़े, उसी विद्यालय में वहां के कलेक्टर का, वहां के मास्टर का, वहां के सरकारी डॉक्टर का, वहां के प्रधान का, वहां के सरपंच का, एमएलए एमपीओ के बच्चे उसी विद्यालय में पढ़ें जहां मेरे देश का नौजवान जो किसान का पुत्र पढ़ रहा है। किया है। एक बार मैं आपके एक वीडियो देख रहा था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो उनके साथ भी आपकी एक वीडियो एक वायरल हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, केसीआर उनको कहा जाता है। तो अभी पिछले वर्ष सितंबर में उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई थी हैदराबाद में और पूरे देश भर से 85 लोगों को बुलाया। उत्तर प्रदेश से भी 4-5 लोग हमारे साथी थे। तो उसमें उन्होंने तेलंगाना मॉडल जो उनकी सरकार ने काम किया है, उस सरकार के द्वारा किए गए काम को हमें दिखाने का प्रयास किया और उन्होंने जो किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए काम किया, उस तमाम अपनी कार्यकलापों को उन्होंने हमें दिखाया, समझाने का प्रयास किया और कुछ सुझाव हमसे लिए कि विलेज डेवलपमेंट हम लोग कैसे करें। आप लोग भिन्न भिन्न देश के भिन्न भिन्न कोनों से आए हैं, आप लोग अपने अपने यहाँ किस किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे सुझाव भी लिए और अपना कार्य भी दिखाया। तो उन्होंने 3 दिवसीय एक बैठक रखी, सीएम हाउस में ही ये बैठक रही थी। देश भर से 85 लोग बुलाए थे, मुझे भी जाने का अवसर मिला और उनको जानने का मैंने भी नजदीक से प्रयास किया। मैं आज के अमर उजाला अखबार की बात करूं, उसमें कुछ समाज सेविकों की तस्वीरें और नाम थे, उसमें प्रमुखता से आपका भी नाम था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज उजाला अखबार का 75वां स्थापना दिवस है और 75वें स्थापना दिवस में अमर उजाला अखबार का जो प्रथम पृष्ठ है, उस प्रथम पृष्ठ पे
देश के उन तमाम लोगों के तस्वीरें प्रकाशित की हैं जो समाज और देश के लिए कहीं चिंतित रहते हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि आज के हीरो। भाई प्रवीण भारतीय, जो आपने अपने नाम के पीछे जी। भारतीय शब्द जोड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताइए। भाई भाटी जी, देखिए, जब मैं पत्रकारिता करता था उस समय मेरा प्रवीण गुजर नाम लिखा जाता था, और उस समय के अखबारों में बाइलाइन कई बार मेरी खबरें छपी हैं वो प्रवीण गुजर के नाम से हैं, और मेरा विजिटिंग कार्ड, मेरा आई कार्ड पे भी प्रवीण गुजर हुआ करता था। लेकिन 2013 में जैसे हमने संगठन का निर्माण किया और सामाजिक गतिविधियों में हम लोग बढ़े, तो अब हमें जब पूरे भारत में काम करना है, फिर हमारे अंदर राष्ट्रवाद आया कि देश के लिए हमें काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो फिर हमने अपने नाम के पीछे भारतीय लिखाना प्रारंभ करा, ताकि उस भारतीय शब्द के अंदर गुर्जर, जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख, तमाम सब जातियों और धर्मों के लोगों का समावेश है। राष्ट्र सेवाए परमो धर्म, राष्ट्र की सेवा करना मेरा सबसे पहला धर्म है। तो इसलिए मैंने अपने सरनेम जो है वो भारतीय लिखा। भाई, जो हमारे समाज के कुछ लोग हैं वो अपनी गाड़ियों पर गुजर लिखवा लेते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस दृष्टि से आप इसे देखते हैं? देखिए भाई भाटी जी, हमारे समाज के जो युवा साथी हैं अपनी कारों पर जो गुजर शब्द लिखवाते हैं, गुजर शब्द का जो मायने है गुर्जर का, वो ये है कि शत्रु का विनाश करना। गुजर जब गाड़ी पे गुजर लिख जाता है तो समाज के उस युवा पे, उस व्यक्ति पे ये जिम्मेदारी आ जाती है कि समाज में या कहीं भी, किसी भी शहर में कहीं कोई बुराई हो रही है, उस बुराई का विरोध करे। कहीं कोई जो है किसी महिला के साथ, किसी पुरुष के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो वहां जाकर के, वहां खड़े होकर के अपनी बात को बेबाकी से कहे। दूसरा मेरा ये है कि जब गुजर शब्द हम लिख देते हैं, तो मैं अपने युवाओं से ये अपील करना चाहता हूं, जो गुजर कम्युनिटी के अपने जो युवा हैं, कि भाई गुजर लिखने के बाद आप लोगों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि कहीं आपके द्वारा किसी कृत्य से समाज को बदनामी ना मिले। इसलिए आपको हमेशा जिम्मेदारी के साथ समाज का सर ऊपर करने वाले जो है कार्य करने चाहिए। आज की मुलाकात भाई प्रवीण भारतीय जी से हुई। इसी तरह आगे भी मैं आपको अपने समाज के विशेष और महत्वपूर्ण लोगों से मिलाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हो और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो गुजर यूटी के नाम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।